कान कर रहे थे। भाग 9। अरे कमीनों, मेरे हाथ छोड़ो, मैं चीख उठी। देख नहीं रहे वह करम जला मेरे बच्चे की छाती पर कैसे चढ़ा था। मुझे 3 आदमियों ने पकड़ रखा था। मैं नंदू को मदद दिखाना चाहती थी। जिसकी छाती पर चढ़ा था राम लोगों ने सोचा वह हमारा पड़ोसी था। मेरे सूरज के, मैं चीख उठी, राम भरोसे छोड़ दे मुझे, वरना अच्छा नहीं होगा तुम्हारे लिए। हरे कृष्ण और जोगी राम, तुम दोनों भी सोच लो। मैंने उनकी ओर आंख तरेरते हुए देखा। इतने में ही उनकी हालत खराब हो गई। तुम हमें कैसे जानते हो? राम भरोसे ने पूछा। सूरज, तुम्हारा बच्चा कैसे हुआ? जोगी राम मेरी बातों से बुरी तरह से घबरा गया। उसने मुझ पर अपनी पकड़ ढीली कर दी। मैंने हरे कृष्ण से हाथ छुड़ाकर राम भरोस को दूर धकेला। वह कई फुट पीछे जाकर गिरा। हरे कृष्ण वहीं भूमि पर बैठकर अपनी उस कलाई को सहलाने लगा जिसे मैंने उमेटा था। मैं ताल ठोक कर बोली, आओ किसमें दम है, मुझसे मुकाबला करो। वे लोग मुझसे भयभीत हो गए। उनमें खुसुर फुसुर होने लगी। मैं आगे बढ़ी और सूरज को अपने हृदय से लगा ली। इससे मुझे अपार शांति की अनुभूति हुई। मैं बड़े प्यार से सूरज का तेज सहलाने लगी और वह आंखें फाड़ कर मुझे देखने लगा। उसकी आंखों में मेरे लिए पहचान का एक भी चिन्ह नहीं था। वह मेरी पकड़ से छूटना चाहता था। मेरी निगाह चांदनी भाग खड़ी हुई। मैंने बिना पीछे मुड़े ही देख लिया कि मुझ पर हमला होने वाला है। सूरज का पिता और मेरा पति जीवनलाल मेरे ऊपर डंडे से वार करने वाला था। मेरे बच्चे को छोड़ कहते हुए उसने वार किया। मैंने डंडे के दूसरे सिरे को पकड़ लिया। फिर उससे बोली, ताज्जुब सूरज के बाबू, तुमने भी मुझे नहीं पहचाना? तो तुम कौन हो? उसकी आंखें भय और आश्चर्य से फटी जा रही थी। औरतें मुझसे काफ़ी दूर चली गई थीं। सूरज भी मानमती के पीछे जा छिपा। मंजरी की दशा ऐसी थी मानो वह मूर्ति में बदल गई हो। मैं बताता हूँ कि यह कौन है। एक नई आवाज़ सुनी। जीवन को छोड़ और मुझसे बातें कर, ऐसा कहते हुए धनीराम मेरे सामने आ खड़ा हुआ। मैं उसे अच्छी तरह से जानती थी। ना जानने का कोई प्रश्न ही नहीं था। वह सारंगपुर का जाना माना ओझा था। उसके बारे में यह मशहूर था कि उसका नाम सुनकर ही बड़े बड़े भूत प्रेत पानी मांगने लगते थे। धनीराम लगभग 60-65 बरस का हष्ट पुष्ट वृद्ध था। उसकी करपट्टियों में ही गिनती के बाल थे। बालों से रहित होने से उसका सिर काफी बड़ा दिखाई देता था। उसके बाएं कंधे पर मटमैला थैला तथा दाहिने हाथ में उसने अपनी विशेष लाठी पकड़ा हुआ था, जिसके ऊपरी सिरे पर रंग बिरंगे मनकों की लड़ियां रही थी। वह मेरे सामने आ खड़ा हुआ। वह मेरी आंखों में आंखें डालकर होठों में कुछ बुदबुदाने लगा था। मैंने कहा, अच्छा ये तुम हो धनीराम, आओ आओ, तुम्हारी ही कमी थी। उसने हाथ उठाकर मुझे खामोश रहने का इशारा किया। मैं तुम्हारे बाप की नौकर हूँ क्या? यह कहते हुए मैंने डंडे से अपना हाथ हटा लिया। जीवन डरकर कई हाथ की दूरी पर जा खड़ा हुआ। धनीराम कोई मंत्र पढ़ रहा था। वह शायद मुझे बांधना चाह रहा था। मैं हंसने लगी उसकी बचकाने कोशिशों पर। मुझे अपनी कलाइयों तथा पैरों पर कोई रस्सी या धागा लिपटता हुआ महसूस होता। मेरे हंसने मात्र से वह जलकर राख हो जाता। उसने बहुत कोशिश की मगर मुझे बांध नहीं सका। आखिरकार उसने हरे कृष्ण वगैरह से कहा, इससे काम नहीं चलेगा, मुझे अनुष्ठान करना होगा, तब ये काबू में आएगी। ले चलो। वे मुझे मेरे ही मकान में ले जाना चाहते थे। मेरे लिए इससे अच्छी दूसरी बात और क्या हो सकती थी। मैंने उनके साथ जाने में कोई उर्ज नहीं किया। मुझे जीवन के सामने बैठाया गया। उसने मेरे चारों ओर एक रेखा खींच दी।
मुझे हंसी आ गई। यह धनीराम भी ना बिल्कुल सठिया गया है। यह मुझे ही परेतिन समझ रहा है। ठहर जा बच्चों, तुझे वो मज़ा चखाऊंगी कि ओझाई करना भूल जाएगा। मैं खामोशी से उसके क्रियाकलापों को देखने लगी। मकान के अंदर 50 मनुष्य इकट्ठे हो चुके थे। उन्हें यह जिज्ञासा था कि नए मास्टर सचमुच किसी भूत के चंगुल में है या किसी मतलब से नाटक कर रहा है। मंजरी ने पीछे बताया था। धनीराम ने होंठों में कुछ बुदबुदाते हुए मेरे सामने एक नारियल, 4 नींबू सा जरा सा बंधन, काले रंग की कांच की 4 चूड़ियाँ, काले रंग की फीते का एक टुकड़ा तथा 5 सुपारी रखा। उसने अगरबत्तियाँ सुलगाईं और उन्हें नारियल, पान, सुपारी के ऊपर दाएं बाएं फिराने लगा। वह अपने सिद्ध प्रेत का आह्वान कर रहा था। मुझे ऐसा ही प्रतीत हुआ। अगरबत्तियों का धुआं धीरे धीरे कमरे में भर गया। मेरी आंखों में जलन सी होने लगी। उसकी हरकतों से मेरा क्रोध बढ़ता गया। मैं अकड़ कर बैठा। मैं मन ही मन हंसी। अरे मैं परेतिन हूँ तो डरूं? तू मेरा क्या बिगाड़ देगा? तेरा कान न काटूंगा रहना। धनीराम के आजू बाजू 2 लोग बैठे थे जो उसके चेले थे। एक बनौराम था और दूसरा लाल जी। मेरा मर्द उनसे कुछ हटकर दरवाजे के पास सहम कर बैठ गया। उसके पीछे मंजरी तथा उसके माता पिता थे और वह बुढ़िया काकी भी थी जो सुबह खूब बढ़ चढ़ कर बोल रही थी। इस समय वे खरगोश थे, खामोश थे। उनका पूरा ध्यान धनीराम पर किए जा रहे क्रियाकलापों पर था। धनीराम ने एक नींबू हाथ में लिया, उस पर कोई मंत्र फूंका, फिर चाकू से उसके 2 टुकड़े करने के बाद मुझसे पूछा, तू कौन है? मैं चुप रही। बोल, तू कौन है? उसने सवाल दोहराया। यह भी कोई सवाल था? तू कौन है? यह भी कोई पूछने वाली बात थी? 20 साल मेरे हाथ की बनी चाय पी चुका आदमी मुझसे पूछ रहा था, तू कौन है? उस पाजी ने मेरे बालों की ओर हाथ बढ़ाया। मैंने कहा, ए धनीराम, अपने औकात में रहे, वरना क्या वरना? वह तथा उसके दोनों चेले चौंक उठे। एक परदेसी को धनीराम का नाम मालूम होना उसके लिए हैरत की बात थी। तुम मेरा नाम कैसे जानते हो? उसने सवाल किया। मैं तुम्हारे 7 पुश्तों को जानते हो। जानते हो? इसका मतलब है तुम कोई औरत हो। तुमने बेचारे मास्टर को क्यों पकड़ा हुआ है? उसने दूसरा नींबू हाथ में लेते हुए सवाल किया। अच्छा, उस घुसपैठिए की बात करते हो? सवाल के बदले सवाल मत कर, उसने कहा। मुझे जवाब दे। क्यों जवाब दूं? मैं क्या तुम्हारी गुलाम हूँ? तुम कौन हो और बेचारे मास्टर के पीछे क्यों पड़ी हो? वह मेरा घर है, मेरे मुख से निकला। वह मेरे घर में किस अधिकार से रहता है? वह बिमल बाबू का मकान है, उन्होंने मास्टर को रखा है। तू छोड़ बेचारे को। बकवास बंद कर धनीराम। यह कहते हुए मैंने चाहा कि बाकी के दोनों नींबुओं को उठाकर बाहर फेंक दूं, क्योंकि मेरी इच्छा उन्हें देखते रहने की हो रही थी। इसके अलावा वह उन्हें चाकू से काटता तब मैं स्वयं को थोड़ा कमज़ोर महसूस करती। जैसे ही मैंने उन्हें छूना चाहा, उसने उन्हें अपने हाथों से ढक लिया। बोला, तो तुम बाज नहीं आओगी। मैं कह देता हूँ कि तुम मास्टर को छोड़ और यह बता कि तू कौन है और चाहती क्या है। इतना तो मैं समझ गया हूँ, तू औरत जात है। तू समझता रहे। मैंने कहा। मैं चली। ऐसे कैसे चले जाएगी? कहकर उसने दोबारा मंत्र बुदबुदाना आरंभ किया। मेरी निगाह धनीराम के चेले लाल जी के ऊपर गई। मैंने उसे विचित्र हालत में देखा। उसके चेहरे पर कठोरता तथा क्रूरता झलकने लगी। धीरे धीरे वह झूमने लगा। मैं समझ गई वह अपने वीर को बुला रहा है। लाल जी की मुख मुद्रा भयानक हो गई। उसकी आंखें लाल हो गई। वह मुझे खा जाने वाली नज़रों से घूरने लगा। उसका बदन भट्टी की तरह गर्म था। उसने एक उंगली से मुझे छुआ। इतने में मेरी चीख निकल गई।
बाज आ मेरा कहा मान, धनीराम कहने लगा, वरना मैं तुझे भस्म कर दूंगा। अरे जा, बड़ा आया भस्म करने वाला। मुझे उसके ऊपर बेहद गुस्सा आया। उसने लाल जी को आदेश दिया कि वह मुझे पकड़े। वह मेरी ओर बढ़ा। वह मुझे छू भी पाता इससे पहले ही मैं हवा में उड़ गई। मेरा लक्ष्य वह पेड़ था जो मेरा ठिकाना था। अनेक मनुष्यों के साथ बोलने की आवाज़ से मेरी तंद्रा भंग हुई। मैंने स्वयं किसी मकान में पाया। मेरे सामने धोती कुर्ता पहना हुआ एक वृद्ध मौजूद था। उसके कंधे पर लाल गमछा था। उसका सिर कनपट्टियों को छोड़कर लगभग केश रहित। मेरे सामने अजीबोगरीब चीज़ें रखे थे। कमरे का वातावरण रहस्यमय था। मैं उस समय थकावट अनुभव कर रहा था। मुझे यह प्रतीत हो रहा था कि मैं बहुत दूर से चलकर आया हूँ। मुझे होश में तथा चकराया हुआ देख वह वृद्ध मुझसे बोला, अब कैसे लग रहा है मास्टर? थकावट मेरे मुख से निकला। आप कौन हैं? मैं यहाँ क्यों हूँ? वह वृद्ध मुस्कुराया। उसने मेरे सवालों का जवाब नहीं दिया। उसने दरवाजे के पास बैठे हुए भयभीत आदमी को देखा। वह जीवन था। उसने अपना सिर हाँ में हिलाया। वह वृद्ध उससे बोला, जीवन, यह पर्यटन बहुत ज़बरदस्त है। यह सहज में पीछे नहीं छोड़ने वाली। इसके लिए मुझे कोई विशेष अनुष्ठान करना होगा। उसके पिता ने कहा, धनीराम जी, आप अनुष्ठान करें, खर्च की परवाह ना करें। ज़्यादा खर्च नहीं आएगा हरिराम। धनीराम ने कहा, केवल एक काला मुर्गा तथा 2 बोतल देसी शराब की व्यवस्था करो। मैं यही अनुष्ठान करूँगा। इसके बाद वह मुझसे मुखातिब हुआ, बोला, मास्टर, मैं धनीराम हूँ। ये दोनों मेरे चेले हरे कृष्ण और लाल जी हैं। तुम यहीं मेरे सामने रहो जब तक मेरा अनुष्ठान पूरा न हो जाए। पहले ये बताइए, मैं यहाँ क्यों हूँ? मुझे यहाँ कौन लाया है? मेरे समझ में कुछ भी नहीं आ रहा। मैंने प्रश्न किया। धीरज रखो मास्टर, सब समझ जाओगे, उसने कहा। फिर वह अपने चेलों से बातें करने लगा। उस वक्त मैं अपने पूरे होशो हवास में था। वहाँ के हालात देखकर मैं इतना समझ चुका था कि धनीराम ओझा है तथा यह मेरी झाड़ फूंक कर रहा है। नगरीय तथा महानगरीय चकाचौंध से दूर गांवों में आज भी कोई बीमार होता तो ग्रामीणों को सबसे पहले यही संदेह होता कि यह प्रेत बाधा से पीड़ित तो नहीं है। अधिकांश मामलों में पहली चिकित्सा ओझा ही करता है। डॉक्टर, वैद्य, हकीमों का नंबर इसके बाद आता है। पिछले 2 दिनों से मेरी हालत खराब थी। मैंने बुरे तथा डरावने सपने देखे तथा रहस्यमय औरत को देखा था। उसके बाद से ही मुझे कुछ कालखंडों की अपनी गतिविधियों का याद न रहना विचित्र बात थी। शाम तक मैं अपने घर में था। मैं जीवनलाल के घर में कब और क्यों आया मुझे बिल्कुल भी याद नहीं था। प्रत्यक्षदर्शियों ने मुझे बाद में अवगत कराया था। धनीराम किसी अनुष्ठान की तैयारी कर रहा था। उस समय मुझे केवल यह महसूस हो रहा था कि मैं अदृश्य किंतु मजबूत रस्सी के द्वारा बंधा हुआ हूँ। अलबत्ता मेरे सिर का भारीपन तथा कानों में होने वाली सनसनाहट दूर हो चुकी थी। वांछित सामग्रियां उपलब्ध हो जाने पर धनीराम तथा उसके दोनों चेले अपने काम में जुट गए। यह एक बीभत्स अनुष्ठान था। धनीराम किसी औरत को पुकारने लगा। यह औरत कहीं वही तो नहीं जिसे मैं जानता था? आखिरकार